नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है साउथर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें कि एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 30/12/2022 है, जो 29/1/2023 तक चलने वाली है। बाकी की डिटेल देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे जुरिडिक्शन ओनली and fulfill the prescribed conditions stipulated in this notification for engagement of 4103 अप्रेंटिस की वैकेंसी दोस्तों निकली हुई हैं। एक्ट अप्रेंटिस 1961 के थ्रू निकली हुई है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको www.indianrailway.gov.in पर जाके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी की आप है ना, ये साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उसकी ज्यूरिडिक्शन है वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ज्यूरिडिक्शन इसमें आ रहा है। तेलंगाना आ रहा है, ऑल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश लास्ट में। ये आपकी ट्रेड्स हैं, आप ट्रेड्स एक बार देख लीजिएगा सारी की सारी। अब बात कर लेते हैं किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो एसी मैकेनिक वगैरह की देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 250 है। कारपेंटर की 18 है। डीजल मैकेनिक की 531 है। इलेक्ट्रीशियन की 1019 है। फिटर की 1460 है। तो इस तरीके से जो टोटल जो वैकेंसियाँ हैं 4103 वैकेंसियाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हुई हैं। बाकी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ भी सिंपली 10+2 मांगा गया है या फिर इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको आईटीआई का एक सर्टिफिकेट भी इसके लिए मांगा गया है, जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। बाकी आप देख ले ट्रेड ये हैं, तो ट्रेड में क्या क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है। तो आप देख सकते हैं एसी मैकेनिक में 10th एसएससी विद 50% और आईटीआई मांगा गया है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबल कंडीशन की बात कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो एज इसमें मांगी गई है मिनिमम आपकी 15 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 24 ईयर मांगी गई है आपसे। अब बात कर लेते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल की। तो अपर एज लिमिट दी गई है इसमें एससी एसटी के लिए 5 ईयर की दी गई है, और बात कर लें ओबीसी और एनसीएल के लिए तो इसमें 3 ईयर की मांगी गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो उसमें दोस्तों सीधे सीधे 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ भी नहीं है। आप फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद आपकी एक कट ऑफ बनने वाली है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम और वाइवा नहीं होने वाला, ये क्लियरली मेंशन इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। तो सिंपली आप फॉर्म को ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपका कट ऑफ बनेगी, जो कैंडिडेट उसमें आ जाएंगे उनका डायरेक्टली उनका सिलेक्शन होने वाला है। ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात करें तो गवर्नमेंट एज पर रूल जो होता है वो आपको मिलने वाला है जल्दी। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेड डॉक्टर जो हो उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि यू आर फिट, ठीक है ना। तो आप एक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अब पेमेंट ऑफ फीस देख लें तो दोस्तों, इस पर जो पेमेंट ऑफ फीस लगने वाली है उसकी बात कर लें तो दोस्तों उस पर जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ का फीस रखा गया है। और बात कर लें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो उन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग ऑफ एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई एटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं।
हाउ टू अप्लाई स्टेप्स एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सिंपली www.sca.indianrailway.gov.in पर जाके आपको ऑनलाइन कर देना है। अब बात कर लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो दोस्तों फ़ोटो और जो सिग्नेचर है आपका सिंपली 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर है, उसके लिए भी 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपका वो भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी डॉक्यूमेंट, आपको जो फॉर्म को ऑनलाइन करें तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप अपलोड करना है आपको। तो नंबर 1 10th की आपको मार्कशीट होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए आपके पास में ITI ट्रेड का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT या SCVT के से अप्रूव्ड होना चाहिए। RDAT आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC हैं तो उसके लिए भी आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिसेबल आप कैंडिडेट हैं तो डिसेबिलिटी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपने बनवाया वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि आप किसी नौकरी में हैं और डिस्चार्ज होके आप सर्विस क्वाटा से नौकरी लेना चाह रहे हैं तो आपके पास में उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये इनवैलिड एप्लीकेशन और कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस देख सकते हैं, तो आप एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और तो इसमें ऐसी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।